नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं अल्गर मॉर्टिस, डेट इज पोस्टमॉर्टम कूलिंग, कूलिंग ऑफ बॉडी या फिर चेंज इन टेम्परेचर। तो पिछले साल ही एमसीक्यू का क्वेश्चन है अल्गर मॉर्टिस क्या होता है, तो उसमें जो ऑप्शन आया था वो कूलिंग ऑफ बॉडी है ना। अल्गर मॉर्टिस को ही क्या बोलते हैं, कूलिंग ऑफ बॉडी या फिर पोस्टमॉर्टम कूलिंग। कूलिंग ऑफ बॉडी स्टार्ट हाफ टू 1 आवर आफ्टर डेथ, है ना। जैसे ही मृत्यु हो जाती है उसके 1 या आधे घंटे बाद तक के ये होती है स्टार्ट, ठीक है। देयर आर वेरियस ओपिनियन अबाउट रेट ऑफ कूलिंग ऑफ डेथ बॉडी, है ना। बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी के। तो देखते हैं अपन। चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, अपर डर्मिस जो होती है ना, जो ऊपरी लेयर होती है बॉडी की, वो 12 घंटे में स्टार्ट होती है उसकी कूलिंग, और इनर बॉडी जो होती है मतलब कि अंदर की जो स्टमक है या फिर लीवर है उसमें जो कूलिंग होती है वो 20 to 20 आवर्स में, जो टेम्परेचर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना। इतने समय में टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। इन कोल्ड, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था अलग अलग मत है। तो कोल्ड टेम्परेट जो जोन्स है, कंट्रीज़ है, वहाँ पर कुछ अलग रेट है। हॉट ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो अलग है। तो देखो कोल्ड टेम्परेट कंट्रीज़ में रेट ऑफ कूलिंग कैसे देखते हैं। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी इन एयर में बी 1.5 फ़ारेनहाइट पर आवर फॉर फर्स्ट फ्यू आवर्स, है ना। जो कोल्ड टेम्परेट कंट्रीज है वहां पर रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी क्या है, 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। और जो हॉट टेम्परेट कंट्रीज है वहां पर द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी इन एयर में भी 0.75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। तो ये आपको याद रखना है, कोल्ड टेम्परेट कंट्रीज में 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, और हॉट ट्रॉपिकल कंट्रीज में 0.75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर यहाँ पर रेट देखने को मिलता है अपन को, रेट ऑफ कूलिंग। As per another views, the cooling is faster in initial period when the temperature difference between the body and atmosphere is maximum। ये तो सीधी सी बात है, जब बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तब रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा रहेगी, है ना। जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है बॉडी एंड एटमॉस्फेयर के बीच में, वहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा रहती है। फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स में देयर इज़ नो टेम्परेचर फॉल, है ना। तो वहाँ पर जो है, जो जैसी डेथ हुई 30-40 मिनट में कुछ ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है टेम्परेचर में, है ना। नो टेम्परेचर फॉल, आइसोथर्मल कंडीशन बनी रहती है 30 से 40 मिनट के लिए। फर्स्ट 1 to 6 आवर्स में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर से ये जो रेट ऑफ कूलिंग है यहाँ पर, है ना। 1 to 6 आवर्स में कितनी है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, और 6 to 12 आवर्स में 0.9 to 1.2 डिग्री सेल्सियस, है ना। देखो रेट ऑफ कूलिंग कम होते जा रहा है यहाँ पर जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है ना। तो 1 to 6 आवर्स में कितनी है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, और 6 to 12 में कितनी है, 0.9 to 1.2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। आफ्टर 12 आवर्स और कम हो गई, देखो 0.4 से 0.6 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो अपन को ये चीज़ नोट करते हुए चलना है बेसिकली यहाँ पर, कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है 6 घंटे, 6 घंटे से 12 घंटे, 12 घंटे के बाद में, तो वहाँ पर जो है रेट ऑफ कूलिंग कम होते जा रही है। आफ्टर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर इज रेक्टम, अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर फॉर इंसर्शन ऑफ थर्मोमीटर फॉर 2 मिनट्स, है ना। तो मैक्सिमम टाइम पे रेक्टम से टेम्परेचर को नापा जाता है ना। ये चीज़ याद रखनी है, रेक्टम से 8 to 10 सेंटीमीटर जो है वो उसको इंसर्ट किया जाता है थर्मोमीटर को फॉर 2 मिनट्स, है ना। अदर साइट फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर इज नोज, ईयर, वेजाइना एंड अंडर लीवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला फॉर टाइम सिंस डेथ। तो देखो टाइम सिंस डेथ को भी बताया जा सकता है, मतलब कितने समय में ये डेथ हुई होगी, ये टेम्परेचर को देख के अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो देखो कैसे निकालना है उसको, फॉर्मूला फॉर टाइम सिंस डेथ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टम टेम्परेचर अपॉन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो अपन को टाइम मिल जाएगा कितने समय पहले ये मृत्यु हुई है ना। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टम टेम्परेचर अपॉन रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर।
फैक्टर अफेक्टिंग कूलिंग ऑफ बॉडी क्या क्या है अल्गर मोर्टिस के लिए? तो देखो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट मोमेंट ऑफ डेथ। तो जिस समय पर वो मृत्यु हुई थी उसको क्या फीवर था या उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसकी मृत्यु हुई है उस टाइम पे उसका बॉडी का टेम्परेचर कैसा था। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है ना, एक तो बॉडी का टेम्परेचर और दूसरा सराउंडिंग का टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, वो टेम्परेट जोन में रह रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में रह रहा है, कैसे रीजन में रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर रहेगा सराउंडिंग का। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है वो भी मैटर करता है। इसके साथ साथ क्लॉथिंग एंड कवरिंग एंड बॉडी बिल्डिंग है ना, तो बॉडी बिल्ड कैसा है उसका, है ना, जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर जो हीट जो रहती है वो बहुत देर तक के स्टोर रहती है ना, बिकॉज ऑफ फैट ये सब। तो बॉडी बिल्ड भी बहुत मैटर करता है, क्लॉथिंग भी मैटर करती है, तो रेट ऑफ कूलिंग ये सब चीज़ों से डिटरमाइन होता है। इसके साथ साथ एयर करंट, ह्यूमिडिटी एंड पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी है ना। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी यहाँ पर एक जो टर्म यूज हुआ है वो होता क्या है बेसिकली, इट इज़ ए कंडीशन व्हेन राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि डेथ होने के बाद में जो टेम्परेचर होता है वो तो कम होता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पर ये देखा गया है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी मतलब कि आफ्टर डेथ अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वो उसको पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी बोलेंगे अपन, है ना। देखो क्या लिखा, इट इज अ कंडीशन व्हेन द राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज इंस्टेड ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी, है ना, तो बॉडी की कूल होने के बजाय टेम्परेचर का बढ़ना। एस्पेक्शियल ये कब कब देखने को मिलेगा, एस्पेक्शियल डेथ में, पॉइजनिंग ड्यू टू अल्कोहल में, ब्रेन स्टेम हिमोरेज में ड्यू टू इन्फेक्शियस डिसीज। तो एक्सपेक्शियल डेज में, पॉइजनिंग ड्यू टू अल्कोहल में, ब्रेन स्टेम हिमोरेज अगर हो गया है तो, और ड्यू टू इन्फेक्शियस डिसीज से मौत हुई है तो वहाँ पर अपन को पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखने को मिल सकती है। इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मोटिस का देखो, इट इज़ अ साइन ऑफ डेथ, ठीक है। अगर अगर मोटिस देखने को मिल रहा है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मतलब कि साइन ऑफ डेथ है ये, ठीक है। टाइम सिंस डेथ में भी डिटरमाइंड, मतलब कि अपन ने एक फॉर्मूला देखा था जिससे टाइम सिंस डेथ अपन निकाल सकते थे, तो टाइम सिंस डेथ भी पता लगाया जा सकता है। अल्गर मोटिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन टू टाइम ऑफ डेथ इन फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। अभी जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज लाइवर मोर्टिस। लाइवर मोर्टिस क्या होता है, मृत्युत्तर अभिरंजन, मतलब कि देखो पैसिव पुलिंग ऑफ ब्लड इनटू डिपेंडेंट एरिया ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ इम्पैक्टिंग पर्पल और रेडिश पर्पल डिस्कलरेशन टू दिस एरिया इज कॉल्ड पोस्टमार्टम हाइपोप्टेसिस। मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो जब डेथ हो जाती है बॉडी तो वो बॉडी इनर्ट एक्ट करती है, मतलब कि कोई भी जो ग्रेविटी जो है वो उसको इनर्ट ऑब्जेक्ट मानती है, तो जो ब्लड जो होता है वो एक एरिया में इकट्ठा हो जाता है। तो देखो पैसिव पुलिंग ऑफ ब्लड इन डिपेंडेंट पार्ट, है ना, एक डिपेंडेंट पार्ट पर वो जो ब्लड है वो एकोमोडेट हो जाता है आफ्टर इम्पैक्टिंग, और उसका जो रंग होता है बाहर से पर्पल रेडिश कलर का दिखने लगता है बाहर से, डिस्कलरेशन जिसको बोल सकते हैं अपन। एज अ बॉडी बिहेव लाइक इनर्ट सब्सटेंस, मैंने बोला था जो बॉडी है इनर्ट सब्सटेंस जैसी एक्ट करती है आफ्टर डेथ। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स फ्लो द ब्लड इन डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी कॉजिंग strangulation of blood in capillaries and small veins causing bluish purple staining of that part, है ना। तो bluish purple staining वहाँ पर अपन को दिखने को मिलती है because of passive pulling of blood due to gravity in the dependent part of the body। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पोस्टमार्टम स्टेनिंग में, इट डज नॉट अपेयर एलिवेटेड अबाउ द सरफेस बट हैज़ शार्पली डिफाइंड, है ना, तो यूजुअली हॉरिजॉन्टल मार्जिन पे ये देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज अर्ली साइन ऑफ डेथ,
स्टार्ट अबाउ 1 आवर्स, है ना। अर्ली साइन ऑफ डेथ में देखने को मिलती है ये, और 1 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाती है। बिकम अ सीरीज ऑफ मोटेड पैचेस 1 to 3 आवर्स, है ना। तो यहाँ पर पैचेस देखने को मिलते हैं, 1 से 3 घंटे तक के यहाँ पर पैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। द पैचेस इंक्रीज इन साइज मर्ज इन अबाउट 3 to 6 आवर्स, और साइज कब बढ़ने लगता है इसका, 3 से 6 घंटे में इसका जो साइज है वो बढ़ने लगता है। अपियर कब होंगे, 1 से 3 घंटे में अपियर होंगे, और 3 से 6 घंटे में इसका जो साइज है वो बढ़ने लगेगा। आफ्टर 6 to 12 आवर्स लिविडिटी इज फुल्ली डेवलप्ड एंड फिक्स्ड, 6 से 12 घंटे में जो लिविडिटी है वो फुल्ली डेवलप हो जाती है। एंड इट एंड व्हेन प्यूट्रिफिकेशन सेटअप, और एंड कब होती है, जब प्यूट्रिफिकेशन जब चालू होता है, जब सडन उसमें स्टार्ट हो जाती है। इन्फेंट, ओल्ड, एनीमिक पर्सन में लिविडिटी नहीं देखने को मिलती है ना। इन्फेंट हो गए, ओल्ड हो गए, एनीमिक पर्सन हो गए, उनमें लिविडिटी देखने को मिलती नहीं है। इफ अ पोजिशन ऑफ बॉडी इज चेंज आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लिविडिटी but before it become fixed, the patches will disappear and one will develop in new dependent area। तो क्या है बेसिकली, जब बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी, अगर मान लो लिविडिटी डेवलप हो गई, और अगर अपन ने बॉडी की पोजीशन चेंज कर ली, तो वो जो लिविडिटी है वो डिसअपियर हो जाएगी, और दूसरी जगह पे लिविडिटी डेवलप हो जाएगी, जिसको अपन सेकेंडरी लिविडिटी बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली द स्टेनिंग पहले ब्लू कलर, ब्लूइश पिंक होती है, और बाद में वो ब्लूइश पर्पल हो जाती है। स्टेनिंग कैसी होगी, सबसे पहले ब्लूइश पिंक कलर की होगी, और उसके बाद में वो किस में, ब्लूइश पर्पल में परिवर्तित हो जाएगी। देयर इज सीन ऑन डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी, देयर फॉर साइड डिपेंडेंट अपॉन पोजिशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, ठीक है। उसके बाद में ये पर्टिकुलर एरियाज की वो बताई गई है। देखो, इन स्पाइन ऑन द पोस्टीरियर डिपेंडेंट position of body but not seen on back, shoulder blades, buttock and back cliff due to contact। जहाँ पर contact है वहाँ पर लिविडिटी देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलेगी, ऑन द पोस्टीरियर डिपेंडेंट पार्ट पे देखने को मिलेगी, बट नॉट सीन ऑन शोल्डर ब्लेड इन सब पे नहीं देखने को मिलेगी। टोनलेस कैपिलरीज आर कंप्रेस्ड एंड occluded by weight and pressure of body। ग्लोव्स एंड स्टोक पे लिविडिटी कैसे देखने को मिलेगी, कब देखने को मिलेगी, इन द केस ऑफ हैंगिंग। इन हैंगिंग द डिपेंडेंट लोअर हाफ ऑफ बोथ लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ग्लोव्स एंड स्टोक्स पे लिविडिटी कब देखने को मिलेगी, इन केस ऑफ हैंगिंग। इन ड्राउनिंग द हेड एंड अपर हाफ ऑफ बॉडी बिकम हैवीएस्ट पार्ट बिकम डिपेंडेंट पार्ट, है ना। नो लिविडिटी सीन इन कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट जहां पर भी हुआ वहां पर लिविडिटी देखने को नहीं मिलेगी। नो लिविडिटी ऑकर इन पार्ट टाइटली टाइट विल बेल्ट रेस्ट, है ना। अगर कोई भी पार्ट उसका टाइटली पैक्ड मतलब कि बांधा गया है तो वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलती है। दिस एरिया इज डिपिक्टेड कॉल्ड विबिसेंस, है ना। तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, विबिसियस। कलर ऑफ लिविडिटी एंड कॉज ऑफ डेथ, तो कलर अपन को पता है लिविडिटी का, तो अलग अलग कॉज में अलग अलग कलर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एमसीक्यूज में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेरी रेड कलर देखने को मिलता है, ओपियम पॉइजनिंग में ब्लैक कलर, फॉस्फोरस पॉइजनिंग में डार्क ब्राउन या फिर येलो कलर, हाइपोक्सिया में तो पता ही है अपन को पर्पल कलर, है ना। साइनाइड पॉइजनिंग में पिंक एंड ब्राइट रेड कलर, और हीमोरेज या फिर एनीमिया की कंडीशन में पेल पर्पल कलर, है ना। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में चेरी रेड कलर, ओपियम पॉइजनिंग में ब्लैक कलर, फॉस्फोरस पॉइजनिंग में डार्क ब्राउन या फिर येलो कलर, हाइपोक्सिया में पर्पल, साइनाइड पॉइजनिंग में पिंक और ब्राइट रेड, और हिमोरेजिक या फिर एनीमिया में पेल पर्पल कलर देखने को मिलता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पोस्टमॉर्टम लिविडिटी,
पोजीशन अगर फिक्स्ड है तो वहाँ पर लिविडिटी अच्छे से देखने को मिलेगी। अगर बार बार बॉडी की पोजीशन को रोटेट किए जा रहे हैं तो वहाँ पर लिविडिटी देखने को नहीं मिलेगी। हीमोरेज, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है तो वहाँ पर भी बेसिकली लिविडिटी नहीं देखने को मिलती है। द पर्सन विद एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड लिविडिटी में नॉट ऑकर, है ना, बहुत ज़्यादा अगर ब्लड का लॉस हुआ है तो वहाँ पर लिविडिटी नहीं देखने को मिलेगी। अगर एनीमिया की कंडीशन है तो भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है तो वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो वो अच्छे से देखने को मिलेगी अपन को लिविडिटी, है ना। कोल्ड में लिविडिटी लेट होती है एज कम्पेयर टू समर, है ना। कोल्ड सीजन है तो वहाँ पर लिविडिटी लेट देखने को मिलती है। मेडिकली इंपॉर्टेंस देख लेते हैं यहाँ पर। इट इज साइन ऑफ डेथ, है ना, साइन ऑफ डेथ तो है ही है बेसिकली। इट इज नो टाइम सिंस डेथ, है ना, तो कितने समय पहले मृत्यु हुई है उसको भी इससे डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर बॉडी की पोजीशन फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है तो इसको डिटरमाइन किया जा सकता है टाइम सिंस डेथ को। हेल्प टू नो द पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ बॉडी, है ना, तो पोजीशन और पोस्चर को भी इससे पता लगाया जा सकता है लिविडिटी से। Sometimes cause of death can be known by peculiarism disturbance, for example in the hanging or drowning. Recent research, the recent method to determine the time since death from posterior post-mortem staining is known as calorimetry। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे राइगर मॉर्टिस। धन्यवाद।